उस पाखंड के जिम्मेदार तुम हो। जिससे कल्याण होगा उस पे चल ही नहीं रहे हो, पैर धो के पी रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो। आप बताओ, कोई भी संत, एक संत महापुरुष का नाम ले लो, उन्होंने कभी अपने पांव धो के किसी को पिलाया? उन्होंने सतमार्ग बचाया। न तुम्हें शर्म आ रही है, न उसे शर्म आ रही है। वो तो गया गुजरा है, तुम गए गुजरे क्यों बन रहे हो? भगवान यहाँ एक प्रश्न है, एक आत्मज्ञानी आत्मा के पैरों को, चरणों को धोकर के अपने घर में छिड़काव तो किया जा सकता है, लेकिन जरूरत क्या है? वो ज्ञान ही तो फैल रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं तो ये ज्ञान तो पूरे घर में फैल गया। अगर मैं आ गया तो पूरी ऊर्जा फैल गई। सारे चरण बन गए। फिर बिल्कुल। अगर कहीं फूल खिल गया तो जहां वो फूल जाएगा वो सुगंधित छोड़ देगा। क्या उसे धोने से कुछ होगा? वहां जाने पे तो छोड़ ही देगा। फिर फूल से सुगंध की जरूरत है ना, उसे धोने से क्या होगा? धो के छिड़क दोगे क्या होगा? वो तो सुगंध देगा। वो लो, तो गुरु ज्ञान दे रहा है, वो लो, ज्ञान से कल्याण होगा। पैर धो के पी रहे हो, कोई संत महात्मा का नाम बता दो। नहीं, कोई। फिर मजाक बना दिया है। हमें तो घिन आती है ऐसे गुरुओं से। हम आपको एक प्रत्यक्ष ज्ञान दे रहे हैं, 101% पहुंचा देगा, तब दे रहे हैं। अगर 1% भी कम होता तो नहीं देते। ये पक्का है, आप इस पे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। और समझने के बाद आपको भी पक्का हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष है। हम ऐसे ही शुरुआत में गए थे, एक ने बोला गुरुजी के कमरे में पोछा मार दो। चल भैया, मार ही देते हैं। जैसे मारना चालू किया, एक आ गया, बोला बहुत सौभाग्यशाली है तू, तुझे गुरुजी की सेवा का मौका मिला। ये समय का ये सौभाग्य तू ले। हम पोछा मारने के लिए आए हैं, हम ज्ञान के लिए आए हैं। अभी ज्ञान तो दिया नहीं, कैसा गुरु? फंसा लिया यार, कंठी पहना दिया, हाँ घंटी बांध दिया। एक बार टूटा, मैं दोबारा पहना भी नहीं। बोले पहन ले, मैं नहीं पहनूंगा। क्या होता है कंठी पहनने से? इतने लोग तो पहन के घूम रहे हैं। कंठी पहन के तुम्हारा प्रचार करो। ये प्रचारक बनाते हैं, ये जिंदा आदमी को प्रचारक बना देते हैं। इतने निर्लज्ज हैं ये। हम एक बार टूटा नहीं पहने, हम क्या होता है? कंठी पहनने से क्या होगा? जिसके लिए आया हूं तुम वो करवा ही नहीं रहे हो यार। ये कंठी कंठा पहन के घुमा रहे हो। कंठी टूट गई थी, एक दिन बोले मैं झगड़ा हो गया, तो बोले कि अब तो शरीर छूट गया। उन्हीं के काम में गया था, आश्रम में झगड़ा हो गया। तो बोले मैं तुझे शिष्य नहीं बनाया हूं। मला कैसे नहीं बनाए हो? बोले कंठी कहाँ है? बोला अभी पहन लूंगा। कंठी तो बाजार में मिलती है यार। क्या कंठी तो बाजार में मिलती है, कंठी तू पैदा थोड़ी करते हो। कंठी ऐसा तो नहीं तुम्हारे साधना से पैदा होता है। कंठी तो बाजार में मिलती है, कुछ पैसे दे ले लो। तो भैया जरा समझो, आप लोग समझ के जियो, डर हटाओ। हम तो अपने गुरु से लड़ गए थे। अरबों का आश्रम है, लेकिन हो क्या रहा है? समाज के पैसे से हो क्या रहा है? गांजा चीलम। मुझे दुख होता है, मैं रो देता हूं जब 18-20 साल के लड़के को गांजा पीते देखता हूं किसी भेषधारी के साथ। 40, 50, 60 साल उम्र है, मैं तो रो देता हूं। ये कितना निर्लज्ज आदमी है यार। अगर तेरे को पीना है तो खुद पीना। और कितने मेहनत से समाज के लोग पैसा कमाते हैं। 2, 250, 300, 1000 कमाने में 12 घंटे धूप में किसान काम कर रहा है, और तुम एक फूंक में माल उड़ा दे रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और कह रहे हो आनंद। और आप भी देखो, जाके माथा टेकते हो, महाराज जी कुछ नशा चाहिए तो बोलो माल चाहिए। माल दे के आते हो। माँ को एक साड़ी नहीं दे रहे हो, उसको माल दे रहे हो। गांव का वही एक आदमी, गरीब आदमी नशा करता है तो तुम उसे नशेड़ी कहते हो, और वो करता है तो आप उसे महात्मा कह देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? नशेड़ी कभी धार्मिक आदमी हो सकता है? एक गांजा, चरस, अफीम पीने वाला कभी धार्मिक हो सकता है? हो ही नहीं सकता। फिर
तो आप लोग उसे गुरु कहते हो। कोई दूध से नहा रहा है, कोई खीर से नहा रहा है, शर्म भी नहीं आ रही यार आप लोगों को। कितना बढ़ावा दे रहे हो अंधविश्वास को। कल्याण ज्ञान से होगा, ज्ञान लेके आपको उसमें जीना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। अगर जियोगे नहीं तो नहीं होगा। तो इस बात को पूरी तरह समझो। पहले तो डर हटाओ, बहुत डरे हुए हो। हम तो नियम में जीते हैं, और नियम में अगर कोई नहीं जिया भगा देते हैं। जैसे वो लड़का, हम कह जाओ और आज के बाद कभी आना नहीं। अब उसे अफसोस हुआ तो चलो फिर जाके रहो, लेकिन इस बार अगर तुमने किया तो फिर खत्म है। हम आप ही के लिए खोले हैं, लेकिन आपका स्तर उठेगा तो आपको वहां रखेंगे, गिरेगा थोड़ी न रखेंगे यार। मुझे थोड़ी नाम शोहरत पैसा चाहिए, मुझे थोड़ी शिष्य बनाना है, मुझे गुरु नहीं बनना है भाई। मुझे हाथ नहीं हिलाना है कि मेरे लाखों शिष्य हैं, नहीं। जिज्ञासु हो, शिष्य हो, लेकिन आप भी उस स्थिति पे पहुंचो। शिष्य बन के ही मत मर जाओ, बस जिज्ञासु बन के मत मर जाओ। अपनी जिज्ञासा को पूरा करो। शिष्य बन के छोड़ दो तभी छूटेगा। शिष्य की स्थिति भी आपको छोड़नी है, बस शिष्य बन के मत मर जाओ। विद्यार्थी बन के मत मर जाओ। पूरी डिग्री लो। जिस दिन डिग्री लोगे विद्यार्थीपन खत्म। शिष्य बन के मत मर जाओ। हम आपके पास आए हैं तो आपके जैसे होने के लिए, और आपकी कृपा नहीं चाहिए। जिस पे आप पे कृपा हुई वो कृपा चाहिए, क्योंकि आपकी कृपा लेके क्या करूंगा। वाया वाया क्यों, सीधा मुझे पहुंचाओ यार। तुम्हारी कृपा लेके क्या करेंगे, तुम्हारा गुलाम बनेंगे। गुलामी तब हटेगी जब वो सीधा मुझसे मिलेगा। तुम पे जिस भी, क्योंकि तुम्हें कभी पहले कोई पूछ नहीं रहा था, अब तुम्हें पूछने लगा। तो ये बताओ कृपा किसकी हुई, कैसे हुई, ये रहस्य बताओ। हमें तुम्हारी कृपा की कतई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कृपा है भी नहीं। तुम तो खुद किसी की कृपा हुई तब तुम ऐसे हुए। तुम अब कहाँ कृपा करने लायक हुए, तुम हो ही कहाँ जो कृपा करोगे। तो तुम्हारी कृपा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है यार। जिस पे तुम पे कृपा हुई है उसकी कृपा कैसे होगी, वो रहस्य को खोल दो। तो उस रहस्य को मैंने खोला। हमने कहा कि बहुत गुलाम की बात हो गई, बहुत शिष्यपन की बात हो गई। मैं पूरा अध्यात्म के रहस्य को खोल दूंगा, पूरा रोड पे ला दूंगा। ये जितना अपने आप को वीवीआईपी बना के बैठे हैं, ठीक है, हम पूरा खोल देंगे। मैं शौचालय के सामने भी ज्ञान दिया हूं। क्या आप पुराना वीडियो देखो, फटे कपड़े में, बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, शौचालय के सामने भी। क्या बहुत शौचालय वाले को पूरा रहस्य है उसमें, क्लियर है वो सर। मैंने कहा मैं पूरा खोल दूंगा, दो ही। पूरा खोल दूंगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ये देखो अध्यात्म है, और लो निकलो, चलो जाओ। किसी की जरूरत तुम्हें नहीं है तुम्हारे अलावा।